दोस्तों आज मैं आपको दिल्ली की बेहद खूबसूरत और छुपी हुई जगह घुमाने के लिए लेकर आ गया हूँ, जिसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आ सकते हो। तो सामने की तरफ जो आप ये टेंपल देख रहे हो, ये असल में एक बुद्धिस्ट टेंपल है, जिसको शांति स्तूप के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ तक किस तरह पहुँच सकते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको ये पूरी जगह दिखाता हूँ। जो ये वाली साइड है, इस साइड में बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, झाड़ जंगाड़ हैं, जिनके पीछे कपल बैठ जाते हैं। तो इन झाड़ जंगाड़ों के पीछे जो है जाना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कपल्स होते हैं झाड़ियों के पीछे, तो उस साइड में जाना सही नहीं है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से एक दिखाई भी दे रहा है। ये ज़रा छुपे हुए नहीं बैठे हैं, ये ज़रा बाहर की तरफ ही बैठे हुए हैं। ये देखो। तो दोस्तों सामने की तरफ टेंपल है, और टेंपल के अंदर जाने के लिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि ये जो रोड दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर आप ऑटो से भी आ सकते हो और बस से भी आ सकते हो। ये है बस स्टॉप, और यहाँ पर पार्किंग भी बनी हुई है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हो तो यहाँ पर पार्क भी कर सकते हो। तो अब हम इसके अंदर चलते हैं, और ये पार्क जो है इसकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर कोई भी एंट्री फीस नहीं है, आप बिल्कुल यहाँ पर फ्री में आ सकते हो। और इस पार्क का नाम देखो, सामने देखो वो टेंपल दिख रहा है ना, हमें वहाँ जाना है। तो इस पार्क का नाम जो है वो इंद्रप्रस्थ पार्क है। और अगर आप यहाँ पर मेट्रो से आओगे तो यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन सराय काले खां हज़रत निज़ामुद्दीन मेट्रो स्टेशन यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है। बाकी बहुत खूबसूरत सा यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है, और यहाँ पर ना बच्चों के लिए झूले वूले भी लगे हुए हैं। मैं आपको अभी आगे चल के दिखाऊंगा। और इस साइड में बहुत ही बड़ा पार्क है, लेकिन इस साइड में जो है ना झाड़ झंकाड़ बहुत है आगे जाके, तो उधर जो है ना कपल जाते हैं, और कपल्स की तरफ उधर जाने का हमारा हिसाब तो है नहीं, तो इसलिए मैं आपको यहाँ टेंपल में लेके चलूँगा। बहुत ही खूबसूरत ये टेंपल बना हुआ है, और जैसा कि आप जानते हैं कि ये बुद्धिस्ट टेंपल है, और महात्मा गौतम बुद्ध जो थे उनका ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ है, और ये एक शहज़ादे थे, और इन्होंने जो है ना सच की रास्ते में सब कुछ, अपनी धन दौलत और राजपाट सब कुछ छोड़ दिया था इन्होंने। तो इस तरह के टेंपल बहुत सारे बने हुए हैं, इंडिया में भी हैं, और इसका सबसे बड़ा लद्दाख में बना हुआ है। बाकी इसमें का एक दिल्ली में बना हुआ है। तो ये बात सुन के और मैं यहाँ पर आ गया। बाकी इस साइड में अगर आप देखोगे तो ना यहाँ पर झूले लगे हुए हैं बहुत सारे, जो इसमें जो है ना बच्चे उच्चे जाके और झूल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। और ये सामने आप देखोगे तो सामने है शांति स्तूप। इसके अंदर जो है ना जाने के दो दरवाजे हैं। एक तो ये वाला दरवाज़ा हो गया, ये हो गया गेट इसका, और एक उस साइड में गेट हो गया जहाँ से हम अभी आए हैं। तो आप दोनों में से किसी भी गेट से आ सकते हैं। बाकी जब आप इसके अंदर एंट्री करोगे ना, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक दरवाज़ा मिलेगा, जिसके अंदर बहुत ही खूबसूरत नक्काशी का काम है। मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से। बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं इसके अंदर। देखो बहुत ही बारीकी से इन्होंने नक्काशी का काम कर रखा है। ये देखो। तो अब इसके अंदर चलते हैं। देखो जब हम इसके अंदर एंट्री करेंगे ना, तो यहाँ पर देखो बोर्ड लगा हुआ है कि आप चप्पल जूते अपने यहाँ पर उतार के जाएं। बाकी आप यहाँ पर भी उतार सकते हो, नहीं तो अगर यहाँ नहीं उतारना है तो फिर आगे सीढ़ियों के पास भी उतार सकते हो। और इसमें जो मूर्ति बनी हुई है ना, ये देखो, तो यहाँ किसी ने मुझे बताया कि ये पीतल की है और किसी ने बताया सोने की है। बाकी इसके ऊपर एक और कलश भी लगा हुआ है, ये वाला कलश। इसके बारे में भी किसी ने बताया कि ये सोने का है। अब ये सोने का है या पीतल का है, इसके बारे में कोई पक्की मालूमात नहीं है, क्योंकि पक्के तौर पे किसी ने नहीं बताया। देखो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ ना, तो यहाँ मैं अपने शूज़ उतार के ऊपर चलता हूँ। तो यहाँ पर एंट्री करते ही ना ऊपर की तरफ, यहाँ आप देखोगे तो दो गैलरी बनी हुई है। एक तो ये गैलरी है और एक ये गैलरी है। तो इसके अंदर जो है ना ध्यान कक्ष बना हुआ है। मुझे यहाँ किसी ने बताया कि इसके अंदर ध्यान कक्ष बना हुआ है इसके नीचे। बाकी इसका अभी रास्ता बंद है। और यहाँ साइड में देखोगे तो रोड है, और ये बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर पार्क बना हुआ है। और इस साइड में जो है ना एंट्री नहीं है। बाकी ये बहुत खूबसूरत इधर गार्डन बना हुआ है, मैं अभी आपको दिखाऊँगा। वो देखो बच्चे वहाँ पर झूले झूल रहे हैं। और इस साइड में जो मैंने आपको बताया बहुत सारी झाड़ झंकाड़ हैं, तो इधर जो है ना कपल्स जाते हैं, तो उस साइड में मैं जा नहीं सकता। बाकी मैं आपको इसे ऊपर से दिखाता हूँ। ये देखो,
तो ये मूर्ति तो पीतल की लग रही है देखने में वैसे मुझे, बाकी यहाँ पर किसी ने बताया था कि ये सोने की है। अब काय की ये कह नहीं सकते, आप लोग देख लेना। मैंने इसको गूगल इसके बारे में किया तो मुझे ठीक से कुछ मालूमात पता नहीं चली। बाकी आप में से अगर किसी को पता हो तो मुझे बता देना कमेंट करके कि ये मूर्ति काय की है। देखो यहाँ पर भी एक मूर्ति है, ये भी महात्मा गौतम बुद्ध की है। और इस साइड में एक घर बना हुआ है, तो इसके बारे में मैंने पता किया तो बताया कि ये भी ध्यान कक्ष है। तो यहाँ पर भी जो है ना ध्यान कर सकते हैं बैठ के। बाकी अभी ये नया बना है तो चालू नहीं हुआ है। और इस साइड में जो ना फाउंटेन बना हुआ है, वहाँ पर मैं अभी आपको लेके चलूँगा। तो दोस्तों क्योंकि ये एक मंदिर है तो मंदिर में आप किसी भी टाइम आ सकते हो। यहाँ पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, यानी सूरज निकलने से लेकर सूरज छुपने तक आप किसी भी टाइम आ सकते हो, हफ्ते में किसी भी दिन। ना तो यहाँ की कोई एंट्री फ़ीस है, क्योंकि मंदिर और मस्जिदों की एंट्री फ़ीस नहीं होती है, बिल्कुल फ्री होते हैं वो। इसी तरीके से ये भी एक टेम्पल है, तो यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में आ सकते हो और हफ्ते के 7 दिन आ सकते हो, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक। यहाँ पर खाने पीने का भी इंतज़ाम है। अगर आप यहाँ पर आओगे और अगर आपको भूख लग जाती है तो यहाँ पर आप खाना पीना भी खा सकते हो। ये सामने की तरफ आप देखो, यहाँ पर खाने पीने की दुकानें हैं। यहाँ पर देखो रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट के बराबर में ये जो जगह बनी हुई है, यहाँ पर बच्चे देखो झूले झूल रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर झूले लगे हुए हैं। और जस्ट बराबर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वो शांति स्तूप है जो मैंने अभी आपको दिखाया था। और इस साइड में जो ये वाली साइड है, इस साइड में बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, झाड़ जंगाल हैं, जिनके पीछे कपल बैठ जाते हैं। तो इस साइड में जो है ना जाना मना है, इधर एंट्री नहीं है। लेकिन इन्होंने इधर का जो है ना हिस्सा बना बहुत खूबसूरत रखा है। देखो जगह जगह पत्थर फिट कर रखे हैं, बहुत ही खूबसूरत बना रखा है देखो। तो अगर यहाँ एंट्री होती तो मैं ज़रूर जाता। बाकी इन्होंने चारों तरफ से इसे बंद भी कर रखा है और यहाँ नो एंट्री का बोर्ड भी लगाया हुआ है। तो इस साइड में जो है ना, यहाँ पर कुछ इन्होंने फाउंटेन वगैरह बना रखे हैं देखो। तो मैं आपको उस साइड में लेके चलता हूँ, मैं ज़रा करीब से दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर भी जाने का रास्ता है, लेकिन अभी बंद है। देखो ताला लगा रखा है। इसके अंदर भी जो है ना ध्यान किया जाता है। इसके अंदर बैठ के बहुत बड़ा सा हॉल है इसके अंदर। बाकी जो है ना इसके अंदर जाना अभी मना है। तो ये वाला देखो, ये है फाउंटेन। मैं नज़दीक से दिखाता हूँ आपको। वैसे तो इस साइड में भी नो एंट्री है, लेकिन मैं यहीं से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है ना, ये देखो। लेकिन पानी उनी नहीं चल रहा है, इसको बस ऐसे ही बना रखा है ये। अगर पानी चलता होता तो और खूबसूरत लगता। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ है, ये एक राजा के बेटे थे और ये एक राजकुमार थे। लेकिन इन्होंने अपने राजपाट को छोड़कर और ये सत्य की खोज में निकल गए थे। इनके मानने वाले सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी बहुत करोड़ों में संख्या है इनके मानने वालों की। और देखो यहाँ पर ना बराबर में ही रोड चल रहा है। बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है। तो यहाँ पर दिन में तो बिल्कुल भीड़ नहीं होती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो जब सूरज ढलने का वक्त आता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है। देखो यहाँ पर कितने सारे लोग यहाँ पर आ गए। दोस्तों अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि इसके अंदर जो मूर्तियाँ हैं और ऊपर की तरफ जो ये सोने का कलश है, तो ये जो है ना सोने के हैं, और किसी ने बताया कि पीतल के हैं। लेकिन इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि ये इस टेंपल के अंदर जो ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं, ये मूर्तियाँ सोने की हैं या पीतल की हैं। और जो ये कलश लगा हुआ है, ये कलश सोने का है या पीतल का, तो इसलिए मैं पक्के तौर पे कह नहीं सकता। अगर आप में से किसी को ये बात पता चल जाए कि ये सोना है या पीतल, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।